मैं कल क्या पढ़ाया था, रॉल्स थ्योरम पढ़ाया था। रॉल्स थ्योरम क्या होता है, कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स वाई बराबर कोई एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है इन ए टू बी क्लोज इंटरवल। तो पहला काम क्या बोले थे, एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा किस में, ए टू बी में, क्लोज इंटरवल में। फिर क्या दूसरा बात क्या बताए थे, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा इन ए टू बी ओपन इंटरवल। ठीक है। और तीसरा बात क्या बताए थे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ए टू बी। दूसरा बात, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा थे, एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझना है, दैट मीन्स हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूफ। यदि रॉल्स थ्योरम प्रूफ हो गया तो दैट मीन्स एफ डैश सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सी का जो वैल्यू आएगा वो हर हमेशा ए और बी का बीच का कोई सा भी वैल्यू आएगा। ठीक है ना। हम थोड़ा आप क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग देखिए। for 12th class exercise 12th डॉक्टर केसी सिन्हा। ठीक है ना। 5 का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। 5 का क्वेश्चन सब है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द following function। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या है, 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन 0 to 3। ये क्वेश्चन मैंने कल क्या किया था, करवा दिया था। ठीक है ना। दूसरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इन सॉरी ये 1 to 3 है, इन 0 to 3। तीसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इन 0 to 4। ठीक है ना। कल ये वाला क्वेश्चन करवा दिए थे, अभी कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इन 0 to 3। एफ एक्स इज continuous function, f x is continuous function because it is कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक बोले तो पोलिनोमियल फंक्शन। इट इज एन अलजेब्रिक दैट मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन।
अब दूसरा बात क्या, एफ डैश एक्स 4x² का डिफ्रेंसिएशन 8x और 12x का 12, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 3। अब डिफरेंशिएबल कैसे समझेंगे, ये डिफरेंशिएबल है 0 और 3, 0 और 3 है ना, 0 और 3 का कोई का इसके बीच का कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पुट कर रहे हैं 1 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 8 1 जा 8 -12 -4 आ जाएगा। 2 लेंगे तो 8 2 जा 16 -12 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 2 लिए तो क्या आ गया, वह तो -4 आ गया या 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वो 7 फॉर्म में नहीं आया। 7 फॉर्म बोले तो कौन सा है, आप लोग लेक्चर जो देख रहे हैं शुरू से देखिएगा तब भी समझ में आएगा, कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा तब भी आज वाला समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं तो कुछ नहीं बुझाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा 0 से 3 के बीच का कोई सा भी वैल्यू यहाँ रखेंगे, यदि वो 7 गो फॉर्म में आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 बाय 0, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, यदि ये 7 फॉर्म में आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब क्या करना रहता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए कितना है, 0 है, तो एफ 0 ले लेते हैं। 0 किस में पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो 4 इंटू 0² -12 इंटू 0 प्लस 9 क्या आ गया जी, ये भी 0 ये भी 0, क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ बी F3 पुट कर देते हैं, F3 पुट कर देते थे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, -12 3 जा 36 प्लस 9 क्या आ गया 9 आ गया। तो दैट मीन्स F0 बराबर क्या आ गया, F ऑफ 3। ये तीनों पॉइंट क्या आ गया, तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला काम क्या सेटिस्फाइड किया, ये कंटिन्यूअस है, दूसरा क्या हो गया डिफरेंशिएबल है, तीसरा क्या है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो ए कितना है 0 है और बी कितना है 3, तो F0 बाई F0 इक्वल टू क्या आ गया F3 आ गया। तो दैट मीन्स hence Rawls theorem is proved। हमको यही पूछ रहा था, ये रॉल्स थ्योरम क्या कर रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था। ठीक है ना, रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना है। 3 को बात को रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड कराने के लिए बोले तो पहला काम कंटिन्यूअस दिखा देना है, दूसरा काम डिफरेंशिएबल दिखा देना है, तीसरा काम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी दिखाना है। यदि ये तीनों पॉइंट इक्वल आ गया तो द गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया तो क्या हो जाएगा, रॉल्स थ्योरम क्या प्रूफ हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इन 0 to 4। अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन in 0 to 4 because it is an algebraic function। algebraic बोले तो किस टाइप का algebraic,
पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इट इज एन अलजेब्रिक इन पोलिनोमियल फंक्शन, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू भी एक्स माइनस 4 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन क्या, एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 अपॉन में क्या, डी एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ गया बुआ, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है प्लस एक्स एक्स टू दी पावर n 2x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0। अब क्या करना है, यदि x माइनस 4, यदि x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 यदि कॉमन ले लेते हैं, यदि x माइनस 4 यदि कॉमन ले लिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और ये बाहर कर दिए प्लस क्या आ जाएगा 2x, ये आ गया। अब क्या करना रहता है, तीसरा काम क्या, f ऑफ a बराबर f ऑफ b निकालना रहता है। f ऑफ a बराबर क्या, f ऑफ b। तो fx कितना है भाई, x इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, यदि f 0 ले लिए तो क्या हो गया, 0 इंटू 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 0 इंटू कुछ भी 0। और यदि f 4 ले लिए तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो f 0 बराबर क्या आ गया भाई, f ऑफ 4 आ गया। तो दैट मीन्स तीनों पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। 3 गो क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे हैं, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर इन 0 to 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इन 0 to 1। और क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इन 0 to 3, ठीक है ना। मैं क्या किया हूं, ये क्वेश्चन बता दिया हूं, ये बता दिया हूं, ये बता दिए हैं, और ये तीनों क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो आप लोग घर पे बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। इसी का 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी का 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी का 7 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 in 1 to 3। First of all, f(x) is continuous function. f(x) is continuous function. f(x) क्या है, continuous function in 1 to 3। f(x) क्या है, continuous function है, किसमें, 1 to 3 में, because it is
ए अलजेब्रिक या पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x² 6x² का -12x 11x का 11 और 6 का क्या आ जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। अब क्या करते हैं, 1 और 3 का कोई सा भी बीच का वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे। 2 यदि कर देते, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और फिर क्या 12 दूना 24। तब क्या हो गया, 12 में से 24 गया -12 अब +11 क्या आ गया -1 आ गया। वो 7 गो फॉर्म में नहीं आया। तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। अब क्या करना रहता है, तीसरा काम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए बराबर क्या, एफ ऑफ बी। तो F1 कितना है वो, और वैल्यू पुट कौन सा करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, 1 का क्यूब -6 1² + 11 1 -6 क्या आ गया 1 -6 + 11 -6 क्या आ गया 1 + 11 12 -6 -6 -12 = 0। अब कौन सा वैल्यू F3 ले लेते हैं। तो F3 ले लिए तो 3 का क्यूब -6 × 3² + 11 × 3 -6 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 3 जा 9 9 6 जा 54 + 11 3 जा 33 माइनस कितना 6 27 और +33 कितना हो गया 60 और -54 और -6 कितना हो गया -60। तो क्या आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स F1 = F of 3 = 0। Hence Rolle's theorem is proved। ठीक है ना। अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसी का 8 नंबर क्वेश्चन है। इसी का 8 नंबर क्वेश्चन है। इसी का 8 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है बुआ, x - 2 x - 3 और x - 4 इन 2 to 4। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पहला काम क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 to 4। एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। किस इंटरवल में, तो इन 2 to 4 2 से 4 तक में। दैट मीन्स क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल। अलजेब्रिक है तो क्या, अलजेब्रिक किस टाइप का है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल लेना है। तो यू वी डब्ल्यू x - 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, x - 3 x - 4 प्लस x - 2 x - 4 और x - 3 का क्या आ जाएगा 1। फिर क्या x - 2 x - 3 और x - 4 का 1 - 0। ठीक है। अब क्या हो गया, एफ डैश एक्स
is differentiable function in open interval. किसमें? 2 to 4। अब 2 से 4 के बीच का कोई सा भी वैल्यू ले लिए, 3 ले लिए, 3 यदि पुट करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 - 2 1 और 3 - 4 -1, तो 1 इंटू -1 क्या आ गया? -1 आ गया। दैट मीन्स वो सातों फॉर्म में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या समझ लेना है? f' इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2 to 4 लिख दिए। अब तीसरा काम क्या करना रहता है? f ऑफ a बराबर f ऑफ b। f ऑफ a कितना है? f ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 2 - 2 2 - 3 और 2 - 4। 2 - 2 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा? वो 0। f ऑफ 4 f4 ले लिए तो क्या आ जाएगा? 4 - 2 4 - 3 और 4 - 4, ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो दैट मीन्स f2 इक्वल टू f ऑफ 4। यदि ये आ गया तो क्या हो जाएगा? हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है। फाइव का सारा जितना भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन मैंने क्या किया? डिस्कस कर दिया। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन सब देखते हैं। सिक्स है क्वेश्चन। वेरीफाई Rolle's theorem, verify Rolle's theorem for the following function. For the following function. पहला क्वेश्चन क्या है? f of x इक्वल टू sin 2x इन 0 से π/2। दूसरा है f of x इक्वल टू cos 2x इन -π/2 से π/2 तक, सॉरी π/4 से π/4 तक। तीसरा क्वेश्चन है f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x -1 इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। और लास्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू cos x प्लस sin x इन 0 to 2π। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन क्या किए थे? कल बता भी दिए थे, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम है, तो दूसरा क्वेश्चन पे हम ध्यान दे रहे हैं। और वैसे भी कल वाला लेक्चर में हम क्या किए थे? ये बता दिए थे पिछले वाला लेक्चर में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल टू cos 2x इन क्लोज इंटरवल -π/4 to π/4। f(x) is continuous function
f of x is continuous function in minus pi by 4 to pi by 4. क्यों? Because it is a ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. किस टाइप का फंक्शन है भाई? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है. एफ ऑफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. पिछले वाला लेक्चर में हम बताए थे आइलेट लिख के. ठीक है ना? तो आपको पढ़ने के लिए आज वाला क्वेश्चन सब समझने के लिए पिछले वाला लेक्चर देखना होगा. ठीक है ना? तब ये समझ में आएगा. ठीक है. अब दूसरा काम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं. तो कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस 2 साइन 2x. अब माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच का कोई सा भी वैल्यू ले लिए. यदि 0 ले लेते हैं तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा. यदि पाई बाई 2 ले लेते हैं पाई बाई 2 और क्या कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, पाई बाई 6 यदि ले लेते हैं. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या होगा? वो 7 गो फॉर्म में नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब क्या समझ लेना है? एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4. ठीक है. दो गो बात आ गया. तो तीसरा क्या होता है? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी. यदि एफ माइनस पाई बाई 4 लेते तो क्या है? ओरिजिनल फंक्शन क्या है? cos 2x. तो cos 2 इंटू माइनस पाई बाई 4. cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस थीटा होता है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos 2 पाई बाई 4. 2 से cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. और f पाई बाई 4 भी ले लिए तो क्या हो जाएगा? cos 2 पाई बाई cos 2 इंटू पाई बाई 4 क्या आ जाएगा? पाई बाई 2. इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया. तो एफ ऑफ ए बराबर क्या आ गया? एफ ऑफ बी आ गया. दैट मीन्स एफ माइनस पाई बाई 4 बराबर एफ पाई बाई 4 आ गया. तो इसका मतलब क्या हो गया? हेंस यदि तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड. ठीक है. अब क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है. तीसरा नंबर क्वेश्चन है. तीसरा नंबर क्वेश्चन है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2. अब क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन because it is a trigonometric function. ठीक है. अब क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है. तो कोसाइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स और cos एक्स का माइनस साइन एक्स और 1 का क्या? 0. ठीक है. तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन because differentiable function in 0 to pi by 2.
अब क्या करना रहता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो ए क्या है, जीरो है, तो एफ जीरो बराबर साइन जीरो प्लस कॉस जीरो माइनस वन। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन माइनस वन, जीरो आ गया। अब क्या, एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस वन। तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना, वन, और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो माइनस वन। तो क्या आ गया, ये भी वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दैट मीन्स एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई बाई टू आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ लेना है, हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एक ही टाइप का बात है, घिसी पिटी कहानी है कोई इसमें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन जीरो टू टू पाई। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए continuous function in 0 to 2 pi because it is a trigonometric function। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस कॉस एक्स। जीरो से टू पाई के बीच में वैल्यू देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वो 60 गो फॉर्म में नहीं आएगा। तो इन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है। अब तीसरा बात क्या रहता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। एफ जीरो दे दिए तो क्या आ गया, कॉस जीरो प्लस साइन जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, एफ ऑफ बी निकालना है। तो एफ बी कितना है, टू पाई। तो कॉस टू पाई प्लस साइन टू पाई। कॉस टू पाई का वैल्यू कितना होता है, जीरो, और साइन टू पाई का वैल्यू कितना होता है, वन। तो क्या आ गया, वन आ गया। तो दैट मीन्स एफ जीरो इक्वल टू एफ टू पाई। दैट मीन्स हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन का पैटर्न 7 नंबर से, इसमें अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हर एक रॉल्स थ्योरम को क्या किए थे, वेरीफाई किए थे। अब क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई है, तो किसका वैल्यू निकालना है, एफ डैश सी का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स सी का वैल्यू निकालना है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, रॉल्स थ्योरम क्या है, रॉल्स थ्योरम को सत्यापित करने के लिए बोल रहा था। दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम को क्या बोल रहा था, प्रूफ करने के लिए। अब क्या बोल रहा है, रॉल्स थ्योरम प्रूव्ड है, और क्या, सी का वैल्यू निकालने के लिए।
7 क्वेश्चन है, फाइंड सी ऑफ Rolls where f of x equal to sin x in C 0 to पाई दे रखा है। दूसरा है f of x इक्वल टू x माइनस 1 और C का वैल्यू है 0 to 1। तीसरा क्वेश्चन है f of x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये 3 गो क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, सी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या, रॉल्स थ्योरम प्रूव्ड है। क्या है, रॉल्स थ्योरम प्रूव्ड है। पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। तो एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, साइन एक्स का एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है ना, और एफ डैश सी क्या हो जाएगा, कॉस सी। और एफ डैश सी बराबर 0, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n+1 π/2 where n belongs to I। साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या n पाई where n belongs to I, और टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई where n belongs to I। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 2n+1 π/2, n बराबर कितना 0, तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर π/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यही बातें करना है, इसमें कोई ज्यादा माथापेची नहीं है। एफ एक्स बराबर कितना, x इंटू एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स ले लिए इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, x और x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, कितना हो गया x प्लस एक्स 2x माइनस 1। अब क्या कर लेना है, एफ डैश सी निकाल लेना, तो एफ डैश सी बराबर 0, तो 2c माइनस 1 बराबर 0, तो c बराबर क्या आ गया 1/2 आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसका ये है -√2 से +√2 के बीच में। एफ डैश एक्स ले लिए तो क्या हो जाएगा 2x³ 6x² प्लस 2x माइनस 4। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा 6c² प्लस 2c माइनस 4। तो एफ डैश सी बराबर क्या 0, 2 कॉमन ले लिए तो 3c² प्लस c माइनस 2 बराबर 0, तो 3c² प्लस c माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, c का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आज मैं क्या पढ़ा हूँ, आज मैं 2 टाइप का कंसेप्ट पढ़ा हूँ। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा, यदि पहला क्या कंसेप्ट पढ़ा, रॉल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, दैट मीन्स सत्यापित करने के लिए। दूसरा बात तो उसको सत्यापित कर दिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पढ़े, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या, रॉल्स थ्योरम प्रूव्ड है, रॉल्स थ्योरम प्रूव्ड है। डायरेक्ट क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है। धन्यवाद।